आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। बहुत सारे यूजर हैं जिनको 5,000 या 10,000 का कैपिटल होता है, उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं या फिर कैसे शुरू करना है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं, उनको नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। देखिए, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये लेके फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह साइन अप करना, डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, ट्रेड लगाना, वो तो सब कुछ जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, उतना तो सारे लोग कर ही लेते हैं। लेकिन एक जो सिस्टमेटिक तरीका होता है ना, कि हमें उस सिस्टम को समझना है, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड लेना है। जैसे कि लॉट साइज क्या रखना है, स्प्रेड क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे लिवरेज क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जिनका कैपिटल 5,000 का या 10,000 का है, तो जाहिर सी बात है भैया, उनका वो 5,000 ना 5 लाख के बराबर है। अब उस 5,000 को यहाँ पे कैसे बचाना है और कैसे आपको स्टडी मतलब लगातार प्रॉफिट बनाना है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन लगातार प्रॉफिट बनाना है, तो जाके आपका जो 5,000 रुपये है ना, एक दिन 5 लाख 10 लाख रुपए भी बन सकता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, अकाउंट क्रिएशन का हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं सीखने वाले इस वीडियो में। डिपॉजिट क्या है, विड्रॉल कैसे होगा, वो हमारी जो टीम है suryaTradingTips.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ये हमारी वेबसाइट है। इस पर आपको जाना है, चैट के ऑप्शन पे जाके व्हाट्सअप और टेलीग्राम के थ्रू हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं। पूरी टीम आपकी हेल्प कर देगी, किसमें, अकाउंट क्रिएशन में, डिपॉजिट और विड्रॉल। इसका झंझट आपको साइड कर देना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ट्रेडिंग टेक्निक एंड रिस्क मैनेजमेंट, हम इस वीडियो में इस पे बात करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है लॉट साइज। आपको समझना है आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग, अगर 5,000 रुपये का आपका अकाउंट है तो आपके हिसाब से लॉट साइज क्या होगा, लिवरेज आपको कितना रखना है, मार्जिन क्या होता है, एसेट किस में आप ट्रेड करना है, क्वांटिटी कितना रखना है, टारगेट, स्टॉप लॉस और स्टडी अकाउंट ग्रोथ, ये कैसे आपको प्लानिंग करनी है। इन सब टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग भैया जिनका कि 10,000 का भी अकाउंट होगा, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्या क्वांटिटी रखनी है, तो 5,000 के हिसाब से मैं बताऊंगा। आप अगर 10,000 है आपका तो डबल कर लीजिएगा, 15,000 है तो ट्रिपल कर लीजिएगा, इस तरह से अपना कर सकते हैं। इतना तो आपको भगवान ने विवेक दिया ही होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, हाउ टू स्मॉल अकाउंट ग्रो फुल कोर्स। हमारी एक वीडियो आएगी, कैसे आएगी, इस वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर भी कर सकते हैं आप, और सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का जो भी घंटा वगैरह है वो दबा देना है। क्योंकि जो हमारी ये वीडियो आएगी ना, तभी आपको पता चलेगा, जब आप तक बेल आइकन ऑन नहीं करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। इसके साथ ही हम यहाँ पे टेलीग्राम पे अपने सिग्नल वगैरह भी देते रहते हैं, फ्री का ज्वाइन आप कर सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिग्नल बनाया था और हमने ये पोस्ट कर दिया था, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। आपको यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, मिल जाता है। व्हाट्सअप टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फॉरेक्स के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे कुछ प्रॉप फर्म्स हैं जिन पे आप क्लिक करके फंडिंग अकाउंट प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर की बात करें, डू प्राइम है, एक्सनेस है, एक्सएम है, इन सब पे अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हमारी टीम से बात करिएगा, पूरा सहयोग आपको किया जाएगा। डिपॉजिट, विड्रॉल, अकाउंट साइन अप, ट्रेड प्लेस करना, सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे लॉट साइज, लिवरेज, मार्जिन, एसेट। लॉट साइज हम यहाँ पे देख लेते हैं। लॉट साइज क्या होता है, मान के चलते हैं जैसे किसी भी यूरो यूएसडी का पेयर आप देख लीजिए, उसका जो प्राइस चल रहा होगा 1.3156, ये प्राइस अगर चल रहा है, ठीक है। अब इसमें लॉट साइज क्या होता है उसको आपको समझना है। यानी यहाँ पे जो प्राइस है, 1 यूरो का जो प्राइस है वो इतना है, इतना डॉलर है, 1.3156 ये डॉलर में है। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ पे ट्रेड करना है फॉरेक्स में, तो यहाँ पे चलता भी है लॉट साइज। क्या चलता है, लॉट साइज। अब यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड लॉट साइज की अगर हम बात करें, एक स्टैंडर्ड लॉट साइज, तो उसमें जो क्वांटिटी होती है, यूनिट आप कह लीजिए, उसमें होता है 1,00,000 यूनिट। क्या होता है, 1,00,000। यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं 1 से। अगर 1 लिखा रहेगा तो एक स्टैंडर्ड लॉट है, और जो उसमें क्वांटिटी है 1,00,000 है ना। अब इसका जो है कि छोटा रूप भी होता है 0.1, यानी इसका 10 टाइम कम होता है, यानी 10,000 उसमें क्वांटिटी होती है। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं मिनी लॉट, 0.1 होता है। और 0.01 होता है, ये क्या होता है, माइक्रो लॉट। क्या होता है, माइक्रो लॉट। इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसका 10 टाइम कम, यानी 1,000 की क्वांटिटी होती है। समझ में आ गया आपको। अभी देखिए, 1 यूरो का प्राइस ये चल रहा है। अगर आपको एक स्टैंडर्ड लॉट अगर ट्रेड करना होगा, तो कम से कम 1,00,000 क्वांटिटी आपको बाई करनी होगी, यानी 1.3156 मल्टीप्लाई 1,00,000, इतना डॉलर आपको लगेगा। यानी 1,31,560 डॉलर आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप एक स्टैंडर्ड लॉट का यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इतना मार्जिन, ये क्या है, ट्रेड करने के लिए जो पैसा लगेगा वो होता क्या है, मार्जिन। हम यहाँ पे मार्जिन वाला भी पॉइंट कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, लॉट साइज और मार्जिन और लिवरेज। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है लिवरेज की। अब लिवरेज जो होता है, एक तरह से जो ब्रोकर होता है आपको लोन दे देता है। यानी आप देखेंगे
30x का लीवरेज, 50x का लीवरेज, 100x का लीवरेज और यहाँ पे 500, कोई कोई तो 2-2000x तक का आपको यहाँ पे लीवरेज देता है। समझ में आ गया आपको, 2-2000x का लीवरेज। अब यहाँ पे अगर आपको 500x का लीवरेज यहाँ पे अगर मिल जाए, ठीक है, यानी कितना डॉलर है, $1,31,560। इसको आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, 500 से डिवाइड करिए, ये कट जाएगा 50। इसको आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 13,156 में 50 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 263.12। यानी अब आपको कितना पे करना है, पहले तो आपको $1,31,000 देना था, अब आपको यहाँ पे कितना पे करना है, सिर्फ 263। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे आप बात आती है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो तो 5,000 रुपये का है ना, तो आप ट्रेड कैसे लेंगे, इन सब चीज़ों को आपको समझना जरूरी है, तभी आप 5,000 रुपये से या 10,000 रुपये से अपना ट्रेड शुरू कर सकते। बिना इन सब चीज़ों को समझे आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे मार्जिन कितना है, $263 आ रहा है एक स्टैंडर्ड लॉट साइज का ट्रेड करने में, यानी एक स्टैंडर्ड लॉट का कितना, $263। ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे मिनी लॉट करना है 0.1, जिसमें कि 10,000 क्वांटिटी होती है, इसमें 1,00,000 क्वांटिटी होती है। 1,00,000 क्वांटिटी लेने के लिए $263, अगर 500x का लीवरेज आपने लिया हुआ है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10,000, तो यानी अब आपको यहाँ पे 26.3, अगर आपको 0.1 से ट्रेड करना होगा $26.3 लगेंगे, मार्जिन लगेगा। अगर आपको माइक्रो लॉट करना है 0.01, इसमें होता है 1,000 क्वांटिटी, तो अब इसका भी 10 टाइम कम हो जाएगा, यानी 2.63 हो जाएगा। इतना डॉलर आपको यहाँ पे चाहिए ट्रेड करने के लिए मार्जिन। अब चूंकि आपका जो है अकाउंट 5,000 रुपये का है, तो इसमें मोटा मोटी $50-55 आएगा। हम $50 ही मान के चलते हैं, $50 आपके पास है बैलेंस, $50। ठीक है। पर ट्रेड कितना चाहिए, $2.63। अगर हम ये सबसे छोटा लॉट साइज भी अगर हम यहाँ पे ट्रेड करने जाएंगे तो कितना, $2.63 चाहिए। यानी $50 के अकाउंट से कितना टोटल ट्रेड ले पाएंगे, कितने क्वांटिटी का, 0.01, यानी जो माइक्रो लॉट है। क्या है, माइक्रो लॉट, समझ रहे हैं आप ना। अब इसमें आप लगभग 20 ट्रेड ले पाएंगे, कितने अकाउंट में, $50 के अकाउंट में कितना मिनिमम, सबसे कम जो लॉट साइज है 0.01, 20 ट्रेड ले पाएंगे आप, समझ गए आप। तो अब यहाँ पे बात निकल के आती है, अगर आपका अकाउंट 10,000 रुपये का है, ठीक है, तो आप जो है 0.02 डबल कर दीजिए, इससे ट्रेड कर दीजिए। अगर आपका अकाउंट $15,000 का है तो आपको ट्रेड कितने से लेना है, 0.03 से आप कर सकते हैं। 5,000 रुपये का आपका अकाउंट है, यानी $50 है अकाउंट, तो आपको ट्रेड कितने से लेना, 0.01। इससे ऊपर आपको जिंदगी में नहीं जाना है। अगर आपने कैपिटल को ग्रो कर लिया, $100 तक अगर आप पहुंच गए तो आप अपना लॉट साइज फिर आप बढ़ा सकते हैं 0.02, एक पॉइंट बढ़ा, डबल कर सकते हैं। 0.01 का डबल क्या होगा, 0.02, इतना बढ़ा सकते हैं। फिर 200 हो जाएगा तो 0.04 तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, लॉट साइज आपको कितना रखना है, लिवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, इतना कंफर्म हो गया आपको। आपने क्या समझा, लॉट साइज, लिवरेज, मार्जिन। अब यहाँ पे बात आती है भैया एसेट की, हम उसके बाद हम क्वांटिटी की बात करेंगे, फिर टारगेट, स्टॉप लॉस और यहाँ पे कैसे अकाउंट ग्रो करना है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए एसेट में आ जाते हैं। एसेट में क्या है, अगर जो फॉरेक्स करेंसी पेयर जो होते हैं उसमें मेजर पेयर भी होते हैं, माइनर पेयर, एग्जॉस्टिक पेयर भी होते हैं। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा जो मेजर पेयर हैं। मेजर पेयर कौन कौन से, 7 पेयर यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है, जिसमें कि यूरो USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, NGD USD हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे 7 पेयर हैं, इसी में आपको ट्रेड करना है, इसके बाहर नहीं जाना। अगर आपको यहाँ पे मेटल्स में ट्रेड करना है, मतलब अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, जिसका यहाँ पे सिंबल होता है XAU USD, ये थोड़ा सा हाई रिस्की हो जाता है। इसमें भी क्वांटिटी आपको 0.01 ही रखना है, लेकिन है क्या ना कि इसमें मार्जिन आपको ज़्यादा लगेगा। मार्जिन के लिए अब आप यहाँ पे एक वेबसाइट चेक कर लीजिए। अगर आप एक्सएनएस में अकाउंट बनाना चाहे एक्सएनएस में बना लीजिएगा, डू प्राइम में करना चाहे डू प्राइम, या एक्सएम में करना चाहे तो एक्सएम में कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड टाइप के अकाउंट है, USD हो गया, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूरो, EUR USD हो गया। अब लॉट साइज हम यहाँ पे कितना बताएं, 0.01 लॉट साइज होगा। लिवरेज हम यहाँ पे रख रहे हैं 500। देखिए लिवरेज आप 500 ही रखिएगा, कम रखेंगे तो मार्जिन ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे भी दिक्कत, हाई रिस्क हो जाता है। 500 इनफ है, 500 ही यहाँ पे लिवरेज, जब भी आप अकाउंट ओपन करेगा 500 रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो मार्जिन आपको लग रहा है, कितना मार्जिन लगेगा, $2.18 लग रहा है, समझ गए आप। इसमें आपका स्प्रेड कॉस्ट भी यहाँ पे कमीशन कट जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। और यहाँ पे स्वैप चार्जेस भी हैं 0.06, वो तो इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कितना है, $2.18 लग रहा है पर एक ट्रेड में, समझ गए आप। अगर आप यहाँ पे GBP USD कर लीजिए, GBP USD, लॉट साइज उतना ही, लिवरेज उतना ही है, कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा 2.56 यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड है। अगर आपका $50 का अकाउंट है तो लगभग आप यहाँ पे 20 ट्रेड कर पाएंगे $50 में, ठीक है।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं XAU USD यानी गोल्ड में 0.01 का अगर हम यहाँ पे लॉट रख रहे हैं, मार्जिन लिवरेज उतना ही है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मार्जिन जो है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी $4.72 हो गया। अब इसमें आप कितना ट्रेड कर पाएंगे $50 में भैया? 10-12 ट्रेड यहाँ पे आपका हो पाएगा, बस 10 से 12 ट्रेड, है ना। तो इस वजह से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो करेंसी पेयर हैं जिनमें कि मेजर करेंसी पेयर मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं पेयर्स। उसके बाद अगर आपको मतलब गोल्ड में ट्रेड करना है तो मान के चलिए अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं, टोटल 10 ट्रेड अगर आप ओपन कर रहे हैं, मतलब टोटल हो गया, तो उसमें 1 से 2 ट्रेड ही आप यहाँ पे गोल्ड में लीजिए। हाई रिस्क ही है ये, क्योंकि अभी मार्जिन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाई रिस्क, क्योंकि इसमें आपका फी वगैरह भी ज़्यादा लग जाएगा। तो मेजर पेयर कौन कौन से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉरेक्स मेजर पेयर्स यूरोएसडी, जीओएसडी, जेपीवाई, जीपीओएसडी, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सीएडी, एनजेडी, यूएसडी। यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट में भी इन्हीं सबको रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन को भी मैंने रख दिया है। बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड नहीं करना है आपको, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा मार्जिन चाहिए होगा उसके लिए, और वहाँ पे स्प्रेड भी ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वॉच लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे भी मैंने वही वॉच लिस्ट सेम रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ क्रूड ऑयल वगैरह यहाँ पे मैंने रख दिया है, और बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब में, बिटकॉइन में यानी क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करना है आपको। अब यहाँ एसेट तक आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दिया कितनी क्वांटिटी आपको लेना है, 0.01 इतना ही आपको रखना है $50 के अकाउंट पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे टारगेट, स्टॉप लॉस और स्टडी अकाउंट ग्रोथ की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टारगेट और एसएल समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मूवमेंट में कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला गया, अगर आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने अगर यहाँ पे सेल किया हो, प्राइस यहाँ पे आ गया, तो इस गैप में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसको हम यहाँ पे मापते कैसे हैं, PIP, पिप से मापते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है परसेंटेज इन पॉइंट। अब आपको यहाँ पे एक मीटर लगाना पड़ेगा, जैसे ये वाला है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट में आ रहा है 15.7, यानी ये 15 पिप है, ठीक है। अगर आप यहाँ से नीचे से यहाँ पे अगर आपने सेल किया, अगर नीचे की तरफ ले आ रहे हैं तो यहाँ पे 17 पिप आ रहा है, ठीक है, 17 पिप। यहाँ यूरोएसडी का पेयर है, यानी 17 पिप के मूवमेंट में कितना आपको प्रॉफिट होगा, और 10 पिप के मूवमेंट में कितना आपको प्रॉफिट होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। यहाँ पे यूरोएसडी का पेयर हो गया, जो भी पेयर आपको यहाँ पे चूज करना है उसमें आप देख लीजिए। अगर लॉट साइज आप कितना है 0.01, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे चाहे जो भी यहाँ पे एक पिप में कितना प्रॉफिट होगा उसको आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। एक ही बार देखने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे ओपन प्राइस कितना है, 875 है, ठीक है, 875। और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस हम यहाँ पे दे देते हैं कितना, 76, यानी एक पिप का हमें यहाँ पे निकालना है। 75 ओपनिंग प्राइस है, 76 क्लोजिंग प्राइस है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बाई हम यहाँ पे कर रहे होंगे। यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हो, $0.1 का यहाँ पे प्रॉफिट, यानी एक पिप में आपको $0.1 का प्रॉफिट होगा। अगर ये प्राइस जो है कि 76 की जगह 75 हमने यहाँ पे किया था, इसको हमने यहाँ पे 85 कर दिया या 87 कर दिया, यानी 12 पिप का। तो अब देखिए यहाँ पे $1.2 का यहाँ पे प्रॉफिट हो, यानी 12 पिप अगर ऊपर गया तो $1.2 का प्रॉफिट होगा। इसी के उल्टा अगर हम यहाँ पे 12 पिप कम कर देते हैं सेल में अब जाके, यानी 75 है, 12 यहाँ पे कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो इसको हम यहाँ पे 63 कर देते हैं और यहाँ पे सेल पे करके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट दिखाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। यूरोएसडी में एक पिप में $0.1 का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, 10 पिप में $1 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो यानी अगर मार्केट यहाँ से 10 पिप ऊपर गया, ये रहा 10 पिप, ठीक है, ये 10 पिप यहाँ तक अगर आ गया आपका, तो $1 का प्रॉफिट होगा या तो $1 का लॉस होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर ये मार्केट जो है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आ गया, तो यहाँ पे $1 का लॉस होगा या तो $1 का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, वो डिपेंड करता है, आपने यहाँ पे सेलिंग किया होगा तो प्रॉफिट होगा, बाइंग किया होगा तो आपका यहाँ पे लॉस होगा। आपने अगर बाई किया, ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा, और नीचे आया तो लॉस होगा। इतना आपको समझ में आ गया कि कितना आपको प्रॉफिट होता है। इसी तरह से हर एक एसेट पे आप प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, एक पिप में कितना प्रॉफिट होता है, फिर आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने पिप का एसएल लेना है, कितने पिप का यहाँ पे टारगेट रखना है प्रॉफिट के लिए। अब सपोज दैट कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक तरह से यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सपोर्ट दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाने लगा और अपना एसएल कहाँ रखेंगे, आपको यहाँ पे बाई करना है सपोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आया एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाने लेगा तो आपको यहाँ पे बाई करना है, ठीक है। तो आपको एसएल कितना रखना होगा, अब ये लास्ट जो है कि यहाँ तक आ रहा है, तो इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ तक एसएल रखना होगा। तो अब देख लीजिए कितना पिप का एसएल आ रहा है। यहाँ पे आपने मान के चलते बाई किया और यहाँ तक का एसएल, तो 7 पिप का आपका एसएल आ रहा है। तो प्रॉफिट आपको कितना रखना होगा, प्रॉफिट कम से कम इसका डबल या एक से तो ज़्यादा ही रखना होगा आपको। यहाँ पे आपने बाइंग प्राइस है और आपका जो है कि यहाँ पे आपका एसएल हो गया, और टारगेट आपको कहाँ तक रखना है, ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे इसे लगा सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.2 का है, तो यानी यहाँ तक आपका टारगेट। तो जितना आपका लॉस लेने का क्षमता है ना 7 पिप का, उतना ही आपका यहाँ पे देखिए 15 पिप आ रहा है 15.4। तो इतना आपका यहाँ पे टारगेट आप सेट कर सकते हैं। और टारगेट भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये आ कहाँ पे रहा है। मतलब ये
यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो कम से कम इसके नीचे तक या फिर यहाँ तक भी ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट उसके नीचे से, तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड से बहुत ही अच्छा फिट हो रहा है। यहाँ पे एक ट्रेड में हमने कितना लॉस लिया, 7 पिप का। तो 7 पिप में आपका यहाँ पे लॉस कितना होगा, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 0.01 लॉट से, तो 7 पिप में आपका यहाँ पे लॉस जो होगा वो $0.7 का यहाँ पे एक ट्रेड में लॉस होगा। और प्रॉफिट अगर होगा इसका डबल तो $1.4 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब एक ट्रेड में अगर आपने इतना लॉस किया तो आपके पास कितना है, $50 है। तो $50 के लिए आपको कम से कम 100 या फिर 80 ट्रेड करना पड़ेगा, एसएल काटना पड़ेगा। 80 ट्रेड में अगर आपका एसएल कटा तब जाके आपका यहाँ पे पूरा कैपिटल 0 हो जाएगा, समझ गए आप। और इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे 1:2 का भी अगर आपने रेशियो निकाला, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो, और आपने यहाँ पे 50 ट्रेड किया, तो 50 ट्रेड में आपका कितना लॉस हो गया, 50 × 0.07। एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 100 ट्रेड आपने किया तो 50 ट्रेड में आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा $35 का। और 50 ट्रेड आपने अगर यहाँ पे विन किया तो 50 × 1.7, तो आपका यहाँ पे कितना, 85 $85 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, जिसमें कि अगर 35 माइनस भी कर देंगे आप तो भी आपका यहाँ पे $50 का नेट टू नेट प्रॉफिट होगा। आपका $50 का अकाउंट था यहाँ पे, तो टोटल आपका अकाउंट कैपिटल कितना हो गया, $100। तो इस तरह से आपको जो है ना कि काम करना है। यहाँ पे टारगेट मैंने आपको बता दिया, स्टडी अकाउंट ग्रोथ। तो आपका जो अकाउंट ग्रोथ होगा, इसी तरह से अगर आप फॉर्मूला अपनाएंगे, लगातार आप एक रूल बनाएंगे कि हमें जो है कि 0.01 से ही ट्रेड करना है, हमारा एसएल कितना आ रहा है, कितने पिप का एसएल आ रहा है, और हमारा टारगेट हम कितना रख रहे हैं। नहीं अगर पूरा टारगेट 1:2 का रख पा रहे हैं तो कम से कम 1:1 या 1:1.5 इतना तो आपको कम से कम रखना ही पड़ेगा, तो जाके आप लंबे समय तक यहाँ पे चल पाएंगे। और हर एक ट्रेड में आपको एसएल लगाना ही लगाना है। एसएल कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे सेट करना है, बहुत ही सिंपल, एक क्लिक में। हमारी बहुत सारी पुरानी वीडियो पड़ी है, जाके चैनल पर आप एक बार देख लीजिएगा, समझ गए आप। बाकी हाउ टू स्मॉल अकाउंट ग्रो, इस पर अगर आप चाहते हैं तो मैं एकदम पूरा प्री प्लान यहाँ पे कैसे आपको ट्रेड फाइंड करना, कैसे लगाना, एकदम बेसिक, एकदम स्टार्टिंग चीज़ों को सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को, इस वाली वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है। और जो हमारा वेबसाइट है suryatradingtips.com, इस पर आप जाके विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे अगर आपको फॉरेक्स करना है, क्रिप्टो करना है, बाइनरी करना है, स्टॉक करना है, सब के प्लेटफॉर्म के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारा जो टेलीग्राम है चैनल सूर्या ट्रेडिंग टिप्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको मैं डेली सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं फ्री का। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर इन अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।